hydrolysis of alkyl cyanide. Hydrolysis of alkyl cyanide. ध्यान से समझना, ये रिएक्शन आपके इंटर कन्वर्जेंस में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो RCl जो होता है इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। दो तरीके से इसका हाइड्रोलिसिस होता है, एक होता है पार्शियल और एक होता है कंप्लीट। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे एक बार, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये रिएक्शन होगी 2 बार। तो अगर आपके पास साइनाइड है तो इसकी रिएक्शन कराइए वाटर से, एल्काइल ग्रुप है, नाइट्रोजन की वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, प्लस वाटर है H+OH- आएगा, इस प्लस पे OH- आ जाएगा और इस पर H चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एक ही कार्बन पर OH, उसी पे डबल बॉन्ड अनस्टेबल होता है, क्या होगा? टोटोमेराइजेशन। लिख लेना, एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH अनस्टेबल होता है, पहले करा चुका हूं बेसिक में। तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन उधर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्केन एमाइड। आइए इधर कराते हैं। R सेम H2O से रिएक्शन कराओगे, आपके पास में और इसका टोटोमराइजेशन हो जाएगा। क्लियर? यह है पार्शियल। अब कंप्लीट में इसकी रिएक्शन एक बार फिर से करा दीजिए वाटर से। कैसे होता है? NH3 निकल जाता है, OH यहां जुड़ जाता है और ये बन जाता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए हेडिंग डालिए, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल लिखिए, द न्यूक्लियोफाइल या लिखिए the group having 2 nucleophilic center, the group having 2 nucleophilic centers are called ambident nucleophile. For example, cyanide and NO2. साइनाइड में लिखिए, this group is a hybrid of two contributing structures. Full stop. It can act as a nucleophile. In 2 different ways.
टू डिफरेंट वेज। पहला, कार्बन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 आउटर क्वेश्चन में 1 2 3 4, माइनस की वजह से एक और आ गया। सपोज करो ये KCN था, तो पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, जिसकी वजह से नेगेटिव आ गया। क्लियर है? एक तो ये। दूसरा, एक स्ट्रक्चर इसकी ये होती है, और इस पे कितने हैं? तो नाइट्रोजन में कितने? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। क्लियर? ये 2 तरह की स्ट्रक्चर होती है। अगर साइनाइड इस फॉर्म में है, तो ये अगर किसी से जुड़ेगा, R से जुड़ेगा, तो कार्बन से जुड़ेगा, यानी कि लिंकिंग विद कार्बन एटम। और अगर ये स्ट्रक्चर है, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा, लिंकिंग विद नाइट्रोजन एटम। लिखिए, फिर बाद में एक ट्रिक बता दूंगा, तो उससे आपकी सारी रिएक्शन सही हो जाएगी। तो नाइट्रोजन में 5 होते हैं। हाँ, माइनस साइन है तो 6 होते हैं। 5 6 हो गए। अब ऐसा कहां होता है? एग्जाम्पल गिवन इज KCN। KCN की स्ट्रक्चर में पोटेशियम और साइनाइड, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा होता है, यहां पर आयनिक बॉन्ड होता है। और जब आप RBr की रिएक्शन KCN से कराओगे, तो KBr निकल जाएगा और RCN बनेगा, लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम। ये होता है AgCN। और यहां पर होता है कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन फ्री है, अपने लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर है, आसानी से डोनेट करता है। इसीलिए लिंकिंग नाइट्रोजन से होगी। अगर मैं RBr की रिएक्शन AgCN से करा दूं, तो आपका AgBr अलग हो जाएगा और RNC बन जाएगा। यहां बनेगा साइनाइड और यहां बनेगा आइसोसाइनाइड। इन दोनों रिएक्शन में यह फर्क है। लिखिए इसको। चलिए, ये था साइनाइड। दूसरा NO2। 4 रिएक्शन है, 2 तो ये हो गई। अब NO2 की देखते हैं। आइए, NO2 में भी 2 तरह का होगा, क्योंकि ये भी एम्पीरियन न्यूक्लियोफाइल है, मतलब एक बार नाइट्रोजन से एक बार ऑक्सीजन से लिंकिंग हो सकती है। तो अगर आप नाइट्रोजन से करते हैं तो स्ट्रक्चर ये आता है, अदरवाइज स्ट्रक्चर ये आएगा। अगर नाइट्रोजन से लिंकिंग होगी तो NO2, या ये इस तरह से भी हो सकता है और नाइट्रोजन से लिंकिंग हो जाएगी। और 4 अगले बाद में, और ऑक्सीजन से लिंकिंग होगी तो ये स्ट्रक्चर होगी। 2 तरह की स्ट्रक्चर है, बनाइए इसको। वैसे इसको नाइट्रो ग्रुप कहते हैं और ये नाइट्राइट कहलाता है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, इधर देख लीजिए एक बार। एग्जाम्पल अगर दूं,
AgNO2। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है और ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अगर आप RBr की रिएक्शन AgNO2 से कराते हैं तो आपके पास RNO2 बनता है और AgBr निकल जाएगा। इसका एग्जांपल है KNO2 और यहां पर होता है आयनिक बॉन्ड। मेटल है वो नहीं मानता है, वो आयनिक बॉन्ड ही बना के मानेगा। RBr प्लस KNO2, KBr निकल जाएगा, बट यहां बनेगा RONO। डिफरेंस है दोनों में, और वो निकल जाएगा KBr, है ना? तो सर दिक्कत खत्म हो जाएगी। आइए लिख लिया। कैसे याद करेंगे, इसकी एक ट्रिक है अपने पास कि तुम लोग घटिया बोलोगे बट फॉलो वही करोगे। सुनना देखो, एक है पोटेशियम वाला और एक है सिल्वर वाला। इसको क्या बोलते हो आप? पोटेशियम। क्या बोलते हो? पोटेशियम। अब पा का मतलब पीछे, N। पोटेशियम में पीछे N। Ag को आप बोल सकते हो आगे N। बस इतना याद रखना, पोटेशियम से पीछे N, Ag से आगे N। अब देखो रिएक्शन, देखो मजा आएगा जिंदगी में। अगर आप RBr की रिएक्शन कराना चाहते हैं, KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2, तो इसमें जो होगा तो KBr तो बनेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। R N कहाँ आएगा? पीछे, तो RCN। इसमें N कहाँ आएगा? आगे, तो RNC। इसमें N कहाँ आएगा? पीछे, तो RONO। इसमें N कहाँ आएगा? आगे, RNO2। अच्छी ट्रिक आ गया? तो ये याद करना और तो कुछ भी नहीं। बाकी इसमें KBr निकाल दो, AgBr निकाल दो, KBr निकाल दो, AgBr निकाल दो। चारों रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। फिर अब इसके यूज कैसे करने हैं? KCN वाला यूज बहुत ज्यादा होगा, AgCN वाला कम होगा।